अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उल्टे चश्मे के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि मेरी बहन का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत है थोड़ी ख़राब, तो हम लोग उनको देखने के लिए जा रहे हैं। रात का टाइम है तो हम लोग बच्चों के साथ निकलते हैं। अब थोड़ा सा ये है कि बच्चे फ्रेश भी हो जाएंगे, ठंडी हवा चल रही है, तो अब हम लोग निकलते हैं, फिर आपसे मिलते। गाइस, हम रास्ते में जा रहे थे तो हमें जायका निम्को के नाम से एक शॉप है, तो हमें निम्को दिख गई और हमारा दिल ललचा गया। तो ये देखें, ये हैं गाठियाँ, ये देखें बहुत ताज़े। आप ये देखें थोड़ा सा, ये है निम्को, हर तरह के निम्को हैं यहाँ पर। ये देखें, ये देखें गाइस, हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो अब हम पेट्रोल डलवाएंगे बाइक में। ये शॉप है और ये पेट्रोल पंप है, तो मेरे हस्बैंड पेट्रोल डलवा रहे हैं। रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम है और मैं वीडियो बना रही थी। हम निम्को की शॉप पे थे, वीडियो बना रही थी। जब हम बाइक पे बैठने लगे तो मेरे हस्बैंड अपना मोबाइल ढूंढने लग गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनका मोबाइल तो मेरे पास है जिसे मैं वीडियो बना रही थी। तो वो परेशान हो गए थे, तो फिर मैंने उनको बताया कि आपका मोबाइल तो मेरे पास है। तो फिर उनकी सांस में सांस आई। वो देखें आ रहे हैं बाइक चलाते हुए दूर से। ये देखें, हम हैं शराय फैसल के ऊपर। ये और हवा ठंडी चल रही है, ये देखें। और रोडों पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक नहीं है लेकिन फिर भी ट्रैफिक है। आपको तो पता है कराची माशाल्लाह से कराची मशहूर है कि कराची रात को जागता है। ये देखें आप, ट्रैफिक है अच्छा खासा और रोशनी रोशनी है। आउटिंग के लिए निकले हैं तो बच्चे देखें हवा खा रहे हैं। बाइक के ऊपर दोनों बच्चे आगे बैठे हुए हैं और बुरहान मेरे पास है। ये है इम्तियाज़, अवामी मरकज़ वाला। ठंडी हवा चल रही है और बाइक का ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर है। मेरी आवाज़ बहुत स्लो आ रही होगी क्योंकि ट्रैफिक का बहुत शोर है। ये है ताज मार्क्यू। थोड़ा मुश्किल हो रहा है बोलना क्योंकि बाइक पे शोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वक्त तकरीबन रात के मेरे ख्याल से 10:30 हो रहे हैं। ये देखें लाइटिंग, ये है इशाल बैंक्वेट, इशाल बैंक्वेट। कराची तो वैसे भी रोशनियों का शहर है, लेकिन अब थोड़ा सा अंधेरों का राज हो गया है। काफ़ी हद तक कराची में लाइट नहीं होती है। यह हम ब्लॉच कॉलोनी वाला पुल है जिसके हम नीचे से गुजरे हैं हम अभी, और हम अभी जा रहे हैं नुमाइश जो कि काफ़ी दूर है। अभी हम शराय फैसल के ऊपर ही हैं। और जब भी बाइक पे या सफ़र में आप लोग निकलें तो सफ़र की दुआ घर से पढ़ के निकलें। सफ़र की दुआ पढ़ने से अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रख लेता है। तो सफ़र की दुआ लाजमी पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ा करें लाजमी। जब तक आप सफ़र में हैं तो पढ़ते रहा करें, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे क्योंकि पीछे हमारे प्यारे हमारे मुंतज़िर होते हैं। ये अब हम फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं। ये देखें, फ्लाईओवर के साथ ही नस्ला टावर था जो कि तोड़ दिया गया है। चाइना कटिंग पे बना हुआ था। लोगों के करोड़ों रुपए के फ्लैट थे लेकिन तोड़ दिए गए हैं, वो बेघर हो चुके हैं। लोग बहुत ज़्यादा ववेला मचा था। जिनको नहीं पता उनको मैं अब बता देती हूँ कि यहाँ पे नस्ला टावर था जो कि अब बिल्कुल तोड़ दिया गया है। अब वो लोग बेघर हो गए हैं। बहुत ज़्यादा इशू उठा था
लोगों ने बहुत ज़्यादा हुकूमत से अपील की थी कि आप प्लीज़ इसको यानी कि नहीं तोड़ें, लेकिन हुकूमत ने किसी की नहीं सुनी और हुकूमत ने उनको पता नहीं कितने लोगों के घर थे जो बेघर हो गए। अब वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, वो किराए पे हैं या कहाँ हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन अब वो जो नस्ला टावर की ज़मीन है उस पर कुछ भी नहीं है, ये आप अभी देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है खाली। ये अगर यहाँ पे कुछ बनाना, ये देखें बिल्कुल तोड़ के मलबा भी अभी वहीं पे है, खाली खाली पड़ी है ज़मीन। तो और आजकल के दौर में ख़ासकर कराची में तो घर बनाना बहुत आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि करोड़ों रुपए की कहानी चली गई है। हमारे बस की भी बात नहीं है कि हम अपना घर बना सकें।